क्या यहाँ पर यीशु मसीह हमें ऐसी बातें सिखा रहा है जो हम कर सकते हैं, या फिर सिर्फ फिलोसफी सुना रहा है? ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या 2000 साल पहले बताई गई बातें या लिखी गई बातें आज भी उसकी प्रसक्ति है, या अंग्रेजी में रेलेवेंस है, या ये बातें पुरानी हैं? क्या हमें नए ज़माने की नई सोच रखनी चाहिए, या फिर परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना चाहिए? आपको मालूम है ना कि बाइबल में है, तिमोथी की पुस्तक में, पहला तिमोथियस का 4 अध्याय में, अभी हम वहाँ जा नहीं रहे, आप देख लेना बाद में, और दूसरा तिमोथियस का 3 अध्याय में, दोनों जगहों में अंत के समय को लेके चर्चा है। अंत के समय में ऐसा होगा। तो ये अंत का समय कब है? अब है। कैसे पता है आपको? ये कब लिखा था? 2000 साल पहले लिखा था, अंत के दिनों में। ओके, तो जब पौलुस ने लिखा या पवित्र आत्मा ने पौलुस से लिखवाया, तो 2021 के लिए लिखवाया था ये? फिर कब के लिए लिखवाया था? सोचिए, आपके पास अपनी अपनी बाइबल से अपनी अपनी लैंग्वेज में आपने 3 अध्याय 14 अध्याय पहले भी कभी पढ़ा जरूर है। पहला तिमोथियस 4, उसमें ऐसा लिखा है। अभी जो हिंदी बाइबल से आपके पास, उसमें लिखा होगा आने वाले समयों में। पुराने वर्शन्स में लिखा होगा अंत के दिनों में, हिंदी बाइबल्स में, और इंग्लिश में लिखा होगा इन द लास्ट डेज। ऐसा है? तो क्या ये उन दिनों के लिए था या अभी के लिए है? मैं आपको कुछ क्लूज देता हूं। प्रेरितों के कामों में कुछ याद आ रहा है? 2 अध्याय में कुछ अब याद आ रहा है? पतरस ने प्रचार करते हुए कहा था, क्या कहा था? अंत के दिनों में, यानी जब वहां पर मौजूद चेले पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे और लोग चकित हुए और आपस में सवाल करने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी भाषा में इनको बोलते हुए सुन रहे हैं। और कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि इन्होंने अभी, मतलब इन्होंने शराब पी है। और उस समय पतरस खड़े होकर बोला कि ये इन्होंने शराब नहीं पी है जैसे तुम समझ रहे हो, ये योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई भविष्यवाणी का पूरा होना है कि अंत के दिनों में मैं सारी प्राणी पर या सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ऐसा है ना? ओके, तो अंत के दिन कब शुरू हुआ? पेंटेकोस्ट के दिन शुरू हुआ। शुरू हो चुका है उस दिन से, 2000 साल से चल रहा है। तो फिर ये अंत का दिन कैसे हुआ? इतना लंबा है क्या? उस समय जो विश्वासी रहे हैं, जिनसे ये बातें कही गई थी, उनके लिए उनका समय खत्म हो गया ना? खत्म हो गया ना? कोई 70 साल जिए होंगे, 80 साल, यानी ये अंत का दिन जो है हर जनरेशन के लिए है, हर पीढ़ी के लिए। उदाहरण के लिए उनसे कहा गया था कि यीशु मसीह तुरंत आने वाला है, कहा गया था ना? और कितने साल हो गए? तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? सोचना चाहिए ना। मैं सारी पत्रियों में यह कहा गया था कि यीशु मसीह तुरंत आने वाला है, लेकिन अब हमें मालूम है कि
ना तो पहले शताब्दी में आया, ना दूसरी तीसरी। हमें पता है कि 20वीं सदी में भी यीशु मसीह नहीं आया। तो क्या परमेश्वर कभी झूठ बोल सकता है? तो फिर क्या है? हम सब बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम सवाल नहीं पूछते अपने आप से। मैंने आपको बाइबल पढ़ने का तरीका सिखाते हुए एक सिद्धांत बताया था ना, क्या था? कि अपने आप से पूछना कि भाई जो तू पढ़ रहा है समझ आ रहा है। मैंने सिखाया था ना। अब मुझे ये असूल कहां से समझ आया? मैंने किसी यूनिवर्सिटी जाके नहीं सीखा था। प्रेरितों के कामों में एक व्यक्ति यरूशलेम में आराधना करके लौट के जा रहा था, इथियोपिया जा रहा था, और फिलिप उसके पास पहुंचा और उससे पूछा। क्या पूछा? आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रहा है? तो उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया था? जब तक कोई समझाने वाला ना हो, और वो है आपके पास, है ना? तो बाइबल का अध्ययन करते हुए जब आप पढ़ के आगे को निकलने से पहले पूछिए क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर जरा सा गर्दन उठाया ऊपर को, नहीं यार नीचे को झुकाया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जैसे भी करे हेल्प ले लीजिए ना, जब आपके पास हेल्प है और फ्री में है। लेकिन इतनी मेहनत इतना समय हमारे पास नहीं है ना? तो थोड़ा सा समय अपने जीवन के लिए दीजिए। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं जो बाइबल में है। नहीं, बाइबल में है तो फिर सीक्रेट नहीं हुआ ना। अगर बाइबल के अंदर है, बाइबल में लिखा है, तो फिर सीक्रेट नहीं है ना। पहली शताब्दी में उस पीढ़ी के विश्वासियों के लिए यीशु का लौट के आना पूरा हो गया है। कैसे? उनका जीवन, उनका मिशन, उनका पर्पस, जो कुछ काम परमेश्वर ने उनको दिया था वो पूरा हो गया है जिस दिन वो प्रभु में सो गए हैं। अब वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते पृथ्वी में रह के। हो गया ना? उनका मिशन कंप्लीट हो गया या अधूरा रह गया, जैसे भी है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए प्रभु का लौट के आना पूरा हो गया। इस पृथ्वी का वास खत्म हो गया है। अब वो कहां पर है? पुनरुत्थान के इंतजार में है। उनका शरीर, उनकी आत्मा परमेश्वर के पास है, लेकिन वो पृथ्वी में कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए तो हो गया ना, हमारे लिए भी ऐसा ही होगा। सिर्फ एक जीवन है, ओनली वन लाइफ। हमारे लिए कोई पुनर्जन्म नहीं है हमारा कि फिर से मौका मिलेगा हमें। परमेश्वर का जो मकसद है हमारे जीवन को लेके, वो इसी समय में पूरा होना ज़रूरी है। और हमें नहीं मालूम हम कब तक जीवित रहेंगे, कितने दिन हम जीवित रहेंगे, और कितनी जल्दी यीशु मसीह लौट के आएगा, हमें नहीं मालूम। आप जब प्रेरितों के कामों को पढ़ते हैं तो सोचते ज़रूर होंगे कि उस ज़माने में ये सब कुछ कैसे हुआ, आज क्यों नहीं हो रहा है। आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर सोचा होगा। फर्क ये है, उन लोगों को समझ में आया था कि एक ही जन्म है हमारा। यीशु मसीह के लिए जब पौलुस ने बताया कि तुरंत आने वाला है, उनको समझ आया था। हम बाइबल में जितनी भी बात जो कुछ पढ़ते हैं ना नया नियम में, पहले शताब्दी के विश्वासियों को समझ आया था। कैसे पता है?
आपको कैसे पता है या मुझे कैसे पता? मैं कह रहा हूँ सब समझ आया था, आपने हाँ कर दिया, हमने हाँ अपने सिर लाया, हाँ जी। मुझे कैसे पता है? आपको पूछना चाहिए था ना। हाँ, उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, उनको अर्जेंसी मालूम चल गया, उनको पता चला कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, समय रहते हुए मैक्सिमम काम करना है, मैक्सिमम लोगों को बचाना है। तो वो अपने काम भी करते रहे, बिजनेसेस भी करते रहे। उनके बीच में लॉयर्स भी थे, वकालत करते रहे, डॉक्टर्स भी थे, ये सब थे, या मैं कह रहा हूँ? तो अगले नेक्स्ट टाइम जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़ना, आपको दिखाई देंगे डॉक्टर्स, उसमें लॉयर्स भी दिखाई देंगे, और हर तरह के काम करने वाले दिखाई देंगे। वे सब अपना अपना काम करते रहे, लेकिन साथ साथ यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों को बताते रहे, क्योंकि उनको समझ आया था कि हम भी जाएंगे और ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो इस अर्जेंसी को ध्यान में रखना है। इसलिए यीशु अंत के दिनों के लिए जो कुछ भी लिखा है वो हमारी इस पीढ़ी के लिए है, और हमारे या इस पृथ्वी से या इस दुनिया से जाने के बाद अगली पीढ़ी जो होगी वो भी अंत के दिनों में चलेंगे। तो फिलहाल इतना काफ़ी है ना। मैंने आपको कुछ क्लूज बताया, कुछ असूल बताया जो आपके काम में आ सकते हैं बाइबल का अध्ययन करते हुए। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए कहा, उसका 31वां पद में देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है। हम जल्दी से देखेंगे और फिर हम अध्ययन को समाप्त करेंगे। हो सकता है मैं आपसे और भी क्वेश्चंस पूछूं। 6:31 में क्या लिखा है? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है जो यीशु मसीह ने यहाँ पे कही है कि तुम खाने पीने को लेके और नौकरी को लेके, बिजनेस को लेके, पैसे को लेके चिंता नहीं करना। और प्रभु ने कहा कि अन्य जातीय लोग इन बातों को लेके चिंता करते हैं। ओके, समझ आया? हमें अच्छा भी लगा। बाइबल पढ़ते समय कुछ बातों को पढ़ते हुए एकदम अच्छा लगता है ना। देखो, अन्य जाति लोग चिंता करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास स्वर्गीय पिता नहीं है। इसलिए वो चिंता करते हैं। अब हमें कहा गया तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, इसलिए चिंता मत करो। अब सवाल है कि क्या हम करते हैं चिंता? हम करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं हम? जब आपको बताया गया कि आपके पास एक स्वर्गीय पिता है, यानी स्वर्ग में आपके लिए एक पिता है, वो केवल परमेश्वर नहीं, आपके लिए पिता है, उसको मालूम है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत है, इसलिए चिंता मत करो। हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं, है ना? हम करते हैं। इस चर्च में सारे लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से कहते हैं कि हाँ जी हम करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि हाँ हम चिंता करते हैं। मैं भी करता हूँ, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। अच्छी बात है कि जो लोग कुछ समय के लिए करके फिर ठीक हो जाते हैं या लाइन पे आ जाते हैं, वो अच्छा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग लंबे समय तक करते हैं, वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या थे? अन्य जातीय थे। उस समय हम चिंता करते थे। अब
इस नए जीवन की नई चाल चलना पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आदतन हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं ना, बाय नेचर। जैसे हम पहले थे, अब इस पर निर्भर है ना कि किस उम्र में आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर 30 साल की उम्र में आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो कम से कम 25 साल आपने चिंता की होगी। 5 साल तक तो कोई चिंता नहीं थी, है ना, छोटे थे आप। 5 साल के बाद चिंता जैसे स्कूल में भर्ती हो गई आपने चिंता करना सीख लिया, है ना। आपको नहीं मालूम था, माँ बाप ने बोला तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि कल एग्जाम है, तो हमें सिखाया गया था चिंता करना, हमने सीख लिया, टेंशन लेना हमने सीख लिया। तो इसलिए मैंने कहा 25 साल। अगर आप 40 साल की उम्र में यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो 40 साल तक आपने खूब चिंता की। 40 उम्र में आके आपने यीशु मसीह को अपनाया, समझ पता चला कि चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे स्वभाव में है चिंता करना, हम करते जा रहे हैं। कब ब्रेक डालेंगे आप, कब ब्रेक लगाएंगे? नहीं नहीं, यहां से नहीं, अब से नहीं, क्योंकि अब मेरा देखिए, अब मैं आपको 2000 साल पीछे ले जाता हूं, ठीक है? आप तैयार हैं? कल्पना करना सबको आता है ना? ओके, सब अच्छे हैं, कल्पना इमेजिन कीजिए 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस जगह पे, ये इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी उपदेश, इस पहाड़ के, इस छोटी सी पहाड़ के ऊपर बैठ के यीशु मसीह उनको बैठ के सिखाया था या खड़े होके सिखाया था? आपने पढ़ा है? ओके, 5वां अध्याय में पढ़ा है कि बैठ के आता सिखाने के लिए। वचन पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, हम उल्टा कर रहे हैं वैसे। पिछले 1900 साल से या 1800 साल से हम उल्टा करते हैं, हम खड़े होकर पढ़ते भी और सिखाते भी है। सिखाने वाले बैठ जाते थे, लेकिन जब भी वो वचन पढ़ता था खड़े हो जाता था, ताकि आपको पता चले कि अब वो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। उसके बाद जितनी भी बातें बोल रही है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसकी अपनी बातें कितनी है और परमेश्वर की बातें कितनी है। इवन मेरी टीचिंग में भी, इसलिए मैं कहता हूँ जो कुछ मैं सिखाता हूँ बाइबल में देख लेना यूं ही है कि नहीं। 2000 साल पहले यीशु मसीह जब ये बातें सिखा रहा था, वहां पर 5वां अध्याय में लिखा है कि वो अपने चेलों से बात कर रहा था जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। वो पहले क्या थे? नहीं, वो यहूदी थे। फर्क क्या है? अन्य जाति और यहूदियों में फर्क क्या है? अन्य जाति लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन यहूदी परमेश्वर को जानते थे। उनके और परमेश्वर के बीच में क्या संबंध था? उनके लिए परमेश्वर परमेश्वर था जिसका नाम था यहोवा। लेकिन अब परमेश्वर के साथ एक नया संबंध यीशु मसीह, एक नया रिश्ता यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि ये परमेश्वर जिसको तुम सिर्फ यहोवा के नाम से जानते थे, जिसका नाम लेते हुए तुम कांपते थे। आपको मैंने बताया ना कि यहोवा शब्द जब उनके जो पंडित लोग लिखते थे, यानी पंडित मतलब स्कॉलर्स लिखते थे अनुवाद करते हुए, तो वो उनका हाथ, स्कॉलर्स बताते कि हाथ कांपते थे। इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूं, उन्होंने यहोवा शब्द लिखना छोड़ के अडोनाई लिखना शुरू किया, जो कि आपको बाइबल में मिलेगा, अडोनाई। आज भी किसी यहूदी से बात करते हुए आप यहोवा बोलेंगे ना, वो आपसे नाराज हो जाएंगे, बोलें कि ऐसे कैसे यहोवा का नाम आप ले सकते हो। बहुत आदर के साथ, भक्ति के साथ वो नाम लिया जाता है। ओके, आप कभी यरूशलेम में जाए तो हजमा के देख लेना, नहीं तो इस्राएल एम्बेसी के पास खड़े रहना, कोई यहूदी बाहर निकलेगा, उनको यहोवा बोल के देखना, वो नाराज हो जाएंगे आपसे। तो यहूदी लोग परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर के रूप में जानते थे, अब वो सिर्फ परमेश्वर नहीं, हमारा पिता है। तो यीशु मसीह यहां पे क्या शिक्षा दे रहा है?
यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि अब तुम्हारा एक नया रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उस नए रिश्ते में रह के परमेश्वर के साथ बात करना, यानी प्रार्थना करना। तुम्हें इन सब चीजों को लेके चिंता करने की जरूरत है नहीं, परंतु क्या करने की जरूरत है फिर? ओके, 33वें पद में प्रभु ने कहा कि इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और ये उनको समझ आया था, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा है। अन्य जातीय लोग किन चीजों के लिए मांगते हैं? शॉर्ट में रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, उसमें नौकरी, बिजनेस, सब कुछ आ गए। रोटी के लिए पैसे चाहिए, कपड़े के लिए पैसे चाहिए, मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। ये सब मैंने समझाया था आपको। उसके लिए या तो नौकरी चाहिए या फिर बिजनेस, दो जरिए हैं जिसके द्वारा हमारे पास पैसे आते हैं। तो अन्य जाति लोग इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में एक कम्युनिटी है जो अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पता है क्या बोलते हैं? खर्चा देना। आपको मालूम है? ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ खर्चा मांगते हैं। अन्य जाति लोग इन सब चीजों के लिए मांगते हैं क्योंकि उनके पास पिता नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ये सब चीजें मांगने की जरूरत नहीं, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम क्या करो फिर? मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें राज्य भी मिलेगा, धार्मिकता भी मिलेगी और ये सब चीजें भी मिलेगी। तो अगर हम स्मार्ट है तो हम क्या करेंगे? स्मार्ट है तो साधारण बात यह है कि हम परमेश्वर की बात मानेंगे। अगर हम अन्य जातियों के समान इन सब चीजों को लेकर चिंता करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? ये सब चीजें मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी ना, लेकिन राज्य नहीं मिलेगा, धार्मिकता नहीं मिलेगी। अगर हम राज्य की खोज में रहेंगे, धार्मिकता की खोज में रहेंगे तो हमें राज्य और धार्मिकता भी मिलेगी और फिर ये सारी चीजें भी मिलेगी जिनके लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पहली शताब्दी के लोग ऐसा ही करते थे। वो परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में रहते थे, इसलिए उनके पास समय था दूसरों को जा जाके सुसमाचार सुनाने के लिए। तो यीशु मसीह कुछ विशेष बात सिखा रहा है ना, ये कुछ क्रांतिकारी बातें हैं। पुरानी शिक्षाओं से हटकर, पुरानी सोच से बिल्कुल हटकर यीशु मसीह कोई नई बात बता रहा है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो स्वर्ग में है, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं, फिर क्या है? कौन है? किसका? मेरा पिता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी चाहिए परमेश्वर के साथ, या प्रार्थना करनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस है हम में, ये तो देखना पड़ेगा। अगर आप रत्ती भर भी चिंता कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस कम है। जब आपके मन से वो चिंता हट जाती है पूरी तरह, आप समझ लेना कि अब कॉन्फिडेंस है कि पिता को पता है। हम सबको उस जगह पहुंचना है रोज, क्योंकि रोज एक नई बात आती है और हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली बटन दब जाता है, चिंता वाली बटन, और हमारा मन में चिंता की बातें फिर उभरने लगती है। फिर हम सोचने लग जाते हैं और सोच कभी खत्म नहीं होती। यीशु मसीह ने एक और बात कही है यहाँ पे, चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ओके, अब आप लोग जो अच्छे विश्वासी है,
आप तो चिंता नहीं करते, लेकिन जो बहुत अच्छे नहीं है वो तो चिंता करेंगे, है ना? दोनों में से एक ही होगा ना, या तो हम चिंता करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो चिंता करते हैं वो क्या करेंगे? अपनी चिंता के अनुसार बातें भी करेंगे, है ना? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना कि चिंता करके ये मत बोलना। अगर आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आज खाना क्या मिलेगा, तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे ना। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके बच्चे जब छोटे थे, जब तक आपने कुछ चिंता करना नहीं सिखाया था, उनको इस बात की परवाह रही है कि आज खाना क्या मिलेगा, आज हमारे पास कपड़े होंगे? उन्होंने कभी सोचा है? बच्चों ने वो क्या करते थे? आपके पास आके क्या बोलते थे? ये नहीं बोलते थे कि खाना दो, क्या बोलते? मम्मी भूख लगी है क्या दे रहे हो? वो हाथ जोड़ के घुटनों पे प्रार्थना नहीं करते थे ना। उनको मालूम है कि घर पे खाना होगा, नहीं है तो पैसे नहीं है तो पापा सोचेंगे इस बारे में, है ना? इतना नहीं सोचते, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोचते नहीं थे, चिंता नहीं करते थे। क्यों? कारण क्या है? पिता है, पिता को मालूम है। ओके, तो हम ऐसे बच्चे कब बनेंगे? यीशु मसीह यही तो सिखा रहा है हमें। और ये सब कुछ बताया कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं कभी चिंता नहीं करता, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बातें बताते हुए मुझे मालूम है कि हाँ, मैं भी ऐसा करता हूं, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वचन लिखित रूप में है। जब हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं तो वचन हमें याद दिलाए कि एक स्वर्गीय पिता है जिसको हमारी परवाह है, जिसने वायदा किया है कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। इसलिए तुम एक काम करो, मेरे राज्य के कोच में रहो, मेरे धार्मिकता के कोच में रहो, तो सारी चीजें मिलती रहेंगी। और ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम पुरानी रीति से काफी सालों से चल रहे हैं। हम यूज्ड टू हो गए हैं, अंग्रेजी में वी आर सो कंफर्टेबल। चिंता करना हमारे लिए आसान है, चिंता ना करना थोड़ा सा मुश्किल है। और हम लोग, जो मैंने शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, कि हम लोग जो चिंता नहीं करते उन लोगों को हम कहते हैं कि ऐसा मत बोल। जो चिंता करके बोलते ना कि अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं कैसे ठीक होगा, ऐसा मत बोलो। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें पॉजिटिव कन्फेशन करना चाहिए, जो कि बाइबल में नहीं है। नहीं है ना? साइकोलॉजी है पॉजिटिव कन्फेशन। क्योंकि आप जो कुछ भी मन में सोचते हैं मुंह से बोलेंगे। अगर आप चिंता करते हैं तो चिंता की बातें आपके मुंह से निकलेगी। तो यदि मैं आपको कहूं कि नहीं ऐसा मत बोलो, बीमार आदमी अगर ये बोलता है, बीमार विश्वासी अगर ये बोलता है कि पता नहीं है मैं कब ठीक हो जाऊंगा, तो बाकी विश्वासी क्या बोलेंगे? ऐसा मत बोलो, बोलो कि ठीक हो जाएगा। नहीं, वो कैसे बोल सकता है जब उसके अंदर विश्वास है ही नहीं कि वो ठीक हो जाएगा। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो बोलेगा कि हाँ, मेरा प्रभु मुझे ठीक करेगा। वो तब बोलेगा ना जब उसके अंदर वो विश्वास हो। तो विश्वास के बिना हम बोल ही नहीं सकते। अगर हम अपनी बीमारी को लेके, अपने शरीर में जो समस्या है उसको लेके परेशान है, मन में चिंता करते रहते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर इस समय विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, विश्वास आ सकता है। वचन पढ़िए, परमेश्वर के वायदों को देखिए, धीरे धीरे विश्वास आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप चिंता करना छोड़ेंगे, और जैसे चिंता करना आप छोड़ेंगे आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। यही सत्य यीशु मसीह सिखा रहा है। तुम मेरे राज्य की खोज में रहो। हम सब ने एक दिन, या हम में से अधिकतर लोगों ने एक दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया।
यीशु मसीह का राज्य का मतलब क्या है? यीशु मसीह का प्रशासन या यीशु मसीह का अधिकार। एक दिन हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उस दिन यीशु मसीह का राज्य हमारे हृदयों में आ गया। यानी हमारे हृदय में यीशु मसीह के लिए हमने थोड़ी सी कितनी जगह बनाई? पूरी जगह दी हमने। आपको याद है वो स्टोरी जो मैं सुनाता था, 3 मंजिल की, वो 2 मंजिल का मकान जिसमें ड्राइंग रूम भी था, किचन भी था, सब कुछ था। यीशु मसीह मेहमान बन के आया तो हमने एक छोटे से कमरे में जगह दी कि आप यहाँ रहना, बाकी सब मेरे। याद है ना? तो हमने भी यीशु मसीह पर जब विश्वास किया उस समय, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें समझाया कि यही एक रास्ता है, क्योंकि तू अभी उस समय हमें बताया कि हमें समझ आया, अच्छी तरह समझ आया था ना कि मैं पापी हूं और कोई भी मुझे इस पाप के वश में से छुड़ा नहीं सकते। यानी पाप की अंजाम क्या है? पाप का अंजाम मृत्यु है। यानी मैं हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर रहूंगा, शरीर में मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी आत्मा परमेश्वर से हमेशा दूर रहेगी और मैं अनंत में जाकर नरक पे जाऊंगा। समझ आया। और ये भी समझ आया कि लेकिन एक व्यक्ति मुझे बचा सकता है, वो है यीशु मसीह। और मैंने विश्वास किया। उस समय अर्जेंसी समझ आया था, इसलिए विश्वास किया, एकदम समझ आया था। तो थोड़ी सी जगह यीशु मसीह को मिली है हमारे जीवन में। उसका राज्य थोड़ा सा हमारे जीवन में है, उसका प्रशासन, उसकी रूलिंग, उसकी प्रभुता ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। उसके खोज में रहो। यानी हर रोज यीशु मसीह मेरा प्रभु बन के रहे। इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन का हर निर्णय यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो। थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो चाहता हूं कि सारा डिसीजंस जो है अपने लाइफ के, क्योंकि मैं शुरू से इंडिपेंडेंट रहा हूं। ऐसे लोग हैं ना, बचपन से इंडिपेंडेंट, मैं भी ऐसा रहा हूं। ठीक है? तो इसलिए मैं सारे डिसीजंस खुद लूं। उसके बाद यीशु मसीह उसमें क्या लगाए? सबको अपना टप्पा लगाए, अप्रूव्ड। ऐसा होता तो कितना अच्छा था, है ना? मसीह जीवन से बढ़कर कोई जीवन नहीं होता फिर, है ना? कि मैं अपना निर्णय खुद लूं, फिर यीशु मसीह से बोलूं, प्रार्थना करूं, बाकी लोगों को भी बोलूं। ठीक है, चलो एक दिन फास्टिंग में भी प्रेयर करूं, इसके बाद यीशु मसीह अपनी मोहर लगा देना, अप्रूव्ड। ऐसा हम चाहते हैं। तो प्रभुता किसकी हो रही है? किसका राज चल रहा है? मेरा राज चल रहा है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो। ओके प्रभु, मैं तो ऐसा चाहता हूं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। ओके, अगर हम ऐसा चलते रहेंगे तो परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में रहेगी। और प्रभुता के साथ साथ क्या है? उसकी धार्मिकता भी। यानी जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की धार्मिकता आपको मिली, वो आपके पास है। अब उसमें हम चलना भी शुरू करें। यानी हमारे चाल चलन, हमारे डिसीजंस, हमारी बातचीत, हम जो भी प्लान्स बनाते हैं अपने लिए, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। अगर हम इन 2 बातों पर हम ध्यान रखेंगे कि एक तो परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में रहे और हमारे सारे कार्य उसके वचन के अनुसार हो, तो वो गारंटी देता है कि ये सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। अब चुनना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। आप दुनिया की चीजों के पीछे भागेंगे, वो चीजें जरूर मिलेंगी आपको, लेकिन परमेश्वर का राज्य से आप दूर रहेंगे, उसकी धार्मिकता से आप दूर रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में रहेंगे तो वो दोनों चीजें आपको मिलेंगी और फिर बाकी वस्तुएं आपको मिलती रहेंगी जिसकी आपको जरूरत है। अब चुनना किसके हाथ में? मेरे हाथ में। okay. तो क्या चुनेंगे? वो परमेश्वर ने आपके हाथों में छोड़ दिया है।
तो अभी 6वां अध्याय में हमने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, कुछ कुछ समझ आया होगा। हम प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस हफ्ते हम फिर प्रैक्टिस करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता के आधार पर सोचेंगे, चाहत रखेंगे, योजना बनाएंगे। हमारी प्रार्थना में, यानी जो कुछ हम परमेश्वर से बात करते हैं ना, उसमें हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को सबसे ऊपर रखेंगे। सबसे ऊंचा स्थान हमारे हृदयों में इन दोनों चीज़ों को मिलनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपके पास समय नहीं होगा रोटी, कपड़ा और मकान को लेके बताने के लिए। आपको मालूम होगा उस समय कि ये सब चीज़ें मुझे मिलेंगी।